लड़की भयंकर है लेकिन ये भयंकर है। भयंकर ही बोलेगा इनको। मतलब एक्टर अच्छी है, डांसर अच्छी है और अच्छा काम किया है फिल्म में, उस हिसाब से मतलब भयंकर। अच्छा, उस हिसाब से। अच्छा, राघव को ये आप बात सब तो सही है। राघव को आप सबने देखा है, बहुत सारे टीवी शोज में भी कमाल के डांसर हैं, कमाल का बोलते भी हैं, इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में। इनका स्लो मोशन वाला डांस बड़ा फेमस है। जब आपको पता चला आपको सलमान भाई के साथ फिल्म करनी है, तो आप स्लो मोशन में गए थे कि भाग के गए थे, कोई और ना लपक ले? ना। हाँ, तुरंत भाग के। और एक दिन में 4 बार भाग के आया मेरे पास, 4 बार। 4 बार। एक बार करके दिखा देना राघव प्लीज, थोड़ा सा स्लो मोशन में। बस। वाह, आपने एक बात नोटिस की? क्या? इसका स्लो मोशन और भी स्लो हो गया है। जैसी बाजी, कैसे हो आप? ऑल भाई, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। Thank you so much, काला भाई। चश्मा लगा के। थैंक आप यू। सलमान भाई के छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। जी भाई। आप सोहेल भाई से जाके मिले? मैं मिल उनसे पूछा आपने? परमिशन लिया, उनसे परमिशन। पूछा आपने कि कितना बोलना है इनके आगे, कितना नहीं? नहीं, वो आवाज निकलती नहीं है, पहले नहीं निकलती, मतलब अच्छा जी। भाई के सामने तो बिल्कुल नहीं निकलती। नहीं, पर वो जो डायलॉग होते हैं वो तो बोलने ही होते हाँ, वो हैं। तो- मेरे खुद के फंबल हो जाते हैं कभी कभी। सिद्धार्थ, एक बात बताओ, बड़े कब हुए आप? मैंने भी थोड़े दिन पहले टीवी में देखा था, बहुत छोटे से थे, एकदम हैंडसम बॉय बन के आ गया। बड़े में मतलब बड़े सब होते हैं, 8 साल लगे मुझे बड़ा होने में। बड़े सुधर होते। नहीं, एक्चुअली ये 2 लोग ऐसे हैं ना जिनको हमने इतने छोटे छोटे देखा है। पलक मम्मी को बता के आई हैं आप आज हमारे शो पे आ रही हैं? हैं? क्या बोला उन्होंने? पर आपको पता है सर, मैं बहुत बहुत छोटी थी। एक्चुअली मेरी आपसे कंप्लेन है क्या? कि मेरे पूरे बचपन में वैसे भी मेरे नाम का बहुत मजाक उड़ाया है, पालक पालक पालक। अच्छा। फिर उसके बाद आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया पलक, हाँ, जो मुझे आज तक लगता है मेरे नेम पे बेस्ड है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था 1 हफ्ते पहले उसके, आपने मेरी मॉम को बोला था कि बेटी का नाम बहुत अच्छा है, एंड देन फिर आपने पलक रख दिया। नहीं, आप उस वाली पलक को देखो, आपको लगता है कोई सिमिलरिटी है? वो एक्चुअली पालक ही है। हाँ, वो पालक ही साथ में पनीर भी है। तो पलक की हम बात कर रहे थे, पहली फिल्म कर रही है पलक आप सलमान भाई के साथ। जी दूसरी सर। मैंने सुना संजय दत्त साहब के साथ करनी है जी आप। सर। और टीवी पे आई हैं तो पहली बार ही हमारे शो पे आई हैं। आई थिंक आपकी विश लिस्ट तो कंप्लीट हो गई होगी। पूरी की पूरी सर, पूरी की पूरी। और क्या क्या करना है पलक आपको? इतनी छोटी एज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं आप। सर अभी इतने मैंने आगे तक का सोचा नहीं है फिलहाल, तो आई एम वेरी हैप्पी कि सलमान सर एंड देन संजय सर, फॉर मी इतना surreal experience है, क्योंकि सेट पे आई रिमेम्बर वन डे सलमान सर वाज टॉकिंग अबाउट how much he loved working with Sanjay sir, and in a few weeks of that the Sanjay sir film got finalized, so I was like wow, I'll get to experience it myself. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। Thank you sir. सिद्धार्थ जो है ये बड़े टैलेंटेड है, ये टीवी पे काम करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने गाना गाया तुम मिली। आप सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपने सोच रखा है जो जो कपिल शर्मा करेगा मैं भी करूंगा? नहीं, मैं सलमान सर से इंस्पायर हूँ। अच्छा। सर भी सब करते हैं, तो मुझे लगता है कि सर ने ही मुझे बोला कि सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फिटनेस भी। कुछ चीजें छोड़ दे, बहुत तकलीफ देती है। अरे सलमान भाई को आप फॉलो करते हो एक्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में फॉलो करते हो, या सिंगल रह के डबल वाली फीलिंग भी ले लेते हो? आपको कैसे पता? अरे क्या है, हमको क्या पता, हम क्या कहीं और से आए हैं? सबकी कहानी सही में फिर। ओह, बिनाली जी, इनका स्वागत कीजिए, हमारे शो पे पहली बार आई हैं। आप इंडियन अटायर में इतनी प्यारी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी रिसेप्शन है, हम सब आपको बधाई देने आए हैं। बिनाली का नाम ही बड़ा प्यारा है ना, ऐसा लगता है कोई आइसक्रीम का फ्लेवर है, वनीला टाइप। आपका नाम लेते हैं ना, मुंह मीठा हो जाता है। अरे नदीम भाई तो बता रहे थे कोई आपका नाम 2 बार ले ले उसकी खांसी ठीक हो जाती है। ट्राई करें। हम दोनों को लगी हुई है। बिनाली, बिनाली ये तो और खराब हो जा रहा है। बिनाली मतलब क्या होता है इसका? बिनाली का मेरे नाम का मतलब होता है प्योर, प्योर। मेरे जैसे। ओ, तो बाकी सब में मिलावट है, आपको क्या लगता है? मैं नहीं हूँ ना, तो लाइक प्योर बिना मिलावट की आगे भी नहीं होगी, हाँ। बट जस्ट इन केस। बिनाली का मतलब होता है वी एंड नाली।
सलमान सर ने ध्यान रखा है 2 दिन से ही पुलिंग माय लेग नाउ I'll be quiet. अभी तो जब तक प्रमोशन चलेगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगी ये रवायत। कास्टिंग कैसे हुई थी सबकी? थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश डालें आप। राघव? मुझे तो पहले भाई का फोन आया, अच्छा। तो मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया, तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा। सलमान भाई मतलब वो डांसर तो मुझे लगा कि नहीं, पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहाँ मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी। हाँ। तो मुझे बोला कि फोन आया, तो मुझे लगा अरे उनको अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी, तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है, फिल्म है उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आजा। बस ये पॉज था और यही रहा थोड़ी देर। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है। अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ। भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो, मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस याद है आपको? तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जो इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें, उसमें हम बड़ी मुश्किलात बड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाले हो? खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं। ऐसे तो कभी ऐसे, ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे। मैच कैसे करेंगे इसको? अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। अब हर एक के बाद समझ में आ गया है इनको। हाँ मतलब मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूंछ नहीं था, फिर मूंछ डाला गया। याद है? एक शॉट में चश्मे, दाढ़ी। एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टी कैम सेटअप की। हाँ ठीक और है, धीरे- दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो, तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे? वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रहा है ही नहीं है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना और फिर परसों शूटिंग है। हाँ? ये बैठे देहरादून में। अच्छा नहीं भाई ये निकल वैसे लिए, ये राघव कहीं की जंगल में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुंदर में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा और ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से। हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटियां बैठे हैं सबके पास छाता होता था, वो होता था, स्पॉट ज्यादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले, भाई धूप हो आंधी हो बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है। वो मतलब आई लव्ड ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ बड़े हो जाओ, तुम सिंप्लिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात। और वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। शहनाज आप उस शो में भी रही हैं जिसको सलमान भाई होस्ट करते हैं, अब आप सलमान भाई की फिल्म में भी आ रही हैं, तो उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी जो आप फिल्म में वसूल ले आई? उसमें तो मुझे पेमेंट बहुत ही कम मिली थी, सबसे सस्ती मैं ही थी और सबसे महंगी बन के निकली हूँ। आए आए। ये जब तालियां मारते हैं ना मेरी आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाती हैं। अब देखो सब हंस रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे। हाँ हंस आराम से, बच्ची डिस्टर्ब होती। जी तो बताइए आप। आटी माजा सटकले क्या बोलते हैं उसको? आता माजी सटकली। वो हो जाता है। अच्छा तो क्या पूछा था? हाँ मतलब कैसे फिर इस फिल्म में? पड़ी फिर भी भूल गई तुम? हाँ? वही ना, वो तालियों की वजह से भूली हूँ। अच्छा। कंटिन्यू हो रहा है ना वो। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं आपके शो पे आया ना तो हमने इंस्टाग्राम पे वो साथ में रील डाली। हाँ। मुझे कितने सारे लड़कों के मैसेज आए
कि सर हमें शहनाज से मिलवा दो। कईयों को तो मैंने डिसेंट से कमेंट्स से मैं उनकी प्रोफाइल पे भी जाके देखा, बड़े डिसेंट लड़के थे। तो अगर मुझे इतने कमेंट्स आ गए, आपको कितने आते होंगे? तो कितने लड़के हैं जो आपसे प्यार करते हैं? मैं कहने का मतलब ये है। तो अच्छी बात है, मुझे प्यार करो, मैं हूं ही प्यारी। मैं लोगों को प्यार गलत ना हो जाए। उसे पता लग गया कुछ गड़बड़ निकल रहा है। We understood. सारी दुनिया को प्यार बांटने के लिए ही तो हम बने हैं, है ना? तो सबको बांटना चाहिए यार प्यार। बट ये है कि लड़के क्या नहीं, ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को। हाँ, मतलब मैं प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मैं मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हूँ, बट लड़का जिसको मैं प्यार करूंगी वही अलाउड है। अरे वो लड़का जो तुमको प्यार करेगा वो बेटर है। ऐसा कि तुम उसे प्यार करो और वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। सर आप गलत हो यहाँ पे। प्यार पहले मैं करूंगी, उसके बाद मैं करवा लूंगी उससे प्यार। ठीक है, ये बात अच्छी है। चलो पहली बार मैं गलत हुआ हूँ और ये बात तुमको बाद में पता चलेगी कि तुम कितनी गलत थी। But you're ready to move on. Yes. Say bring it on. Bring it on, man. Okay. बस यही वरी था क्योंकि सिड का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया बहुत टाइम पहले, और फिर पूरे सोशल मीडिया पर इनको सिड नास करके अब वो दुनिया में नहीं रहा। वो खुद जहाँ पर भी वो भी यही चाहेगा कि इसके जिंदगी में कोई आए, शादी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए। बड़े कोई सोशल मीडिया वाले कोई हैं सिडना लेके, क्या जिंदगी भर ये कुंवारी रहेगी क्या? और ये जितने भी सिडना करते हैं उनमें से एक को इसने चुन लिया, वो खुद बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारी ठीक है। हाँ, बात सही है बिल्कुल। तो दुनिया की नहीं सुनने का। बातें सुनना नहीं, अपनी दिल की सुनो, समझे? मूव ऑन इन लाइफ। हो गया दोस्तों, अब वक्त है किसी का भाई किसी की जान से एक और मेहमान को यहाँ बुलाने का। ये वो सिंगर है जिनके नए गाने तो हिट होते ही हैं, इनके जो 25 साल पुराने गाने हैं वो भी आज तक चल रहे हैं। और क्या चल रहे हैं आप समझ जाएंगे जब मैं उनका नाम लूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सुखबीर। वेलकम बाजी। थैंक यू। वेलकम। हाउ आर यू सर? ऑल गुड सर। सुखबीर भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू सो मच सर। जिसके साथ भी आपकी ज्यादा बनती है उसको उठा के आप बैठ जाओ। जैसे मैंने ये बात की, अर्चना झट से बैठ गई। देखो आप आइए बाजी, विराजमान हो जाइए। नमस्ते। आप लोग यहाँ पे अपना सिंगिंग और डांसिंग ऐसा सेशन कर रहे थे यहाँ पे, हम पीछे से देख रहे थे। बहुत मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर और करते तो हमारी पीछे दाढ़ी निकल आती। शर्मा जी हमको एक मिनट, हम सपना देख रहे हैं कि ये सच्चाई है। सलमान खान जी सच्ची हाँ, सलमान भाई सच्ची में आए हैं। भाई होंगे आपके, हमारी जान है। वैसे एक बात बताइए शर्मा जी, हाँ आपका कॉमेडी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है क्या? क्यों? नया प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे इतने बंदे लेकर आए हैं। वो फिल्म प्रमोशन के लिए आए हैं। अरे फिल्म तो सुपर हिट है, सुपर हिट है सर। हमने देखा प्रोमो ट्रेलर, कमाल का ट्रेलर है, जोरदार था। वैसे कभी साउथ इंडिया में भी ऐसा शूटिंग वूटिंग किया है आप? वो लुक हमने देखा, पर साउथ से आ रहे थे तो वो मेदू छोटा लाते ना हमारे लिए। मेंदू बड़ा होता है। कहाँ बड़ा होता है, इतना छोटा तो होता है। एक टाइम पे 6 खा सकते हैं हम। हर समय खाने की पड़ी रहती है तेरे को गुड़िया। सर हमको खाने की पड़ी रहती है क्योंकि आपको नहीं रहती है। मेहमान आए हैं, एक भी बार खाने का पूछा आपने इनसे? नहीं। पूछा? अर्चना जी पूछे? नहीं। कभी नहीं पूछते हैं, सीधा बैठा के इंटरव्यू में बातें 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 इतना बातें कराते हैं। छोटा सा ब्रेक आता है तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। और फिर एंड में कहता है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अरे पेट में कुछ रहेगा तो आदमी हंसेगा मुस्कुराएगा। खाना बहुत जरूरी चीज है। ये इंसान सब कुछ क्यों करता है? इस पेट के लिए करता है, सिवाय एक चीफ मिनिस्टर के। क्यों? वो इस पेट के लिए नहीं, वो स्टेट के लिए करता है।
गुड़िया ना हंसाकर पिछली बार भी तेरा गुर्दा निकल के बाहर आ गया था। पता है प्रोड्यूसर साहब को तू फनी है, क्यों जोर लगा रही इतना? नहीं, अगर ऐसी बात है तो शर्मा जी हाँ आपको एक खुशी की बात बताएं? बताओ। नहीं बताएंगे, आप खुशी को बता देंगे फिर वो हमको डांटेंगे। खुशी को बता देंगे आप। मस्ती करते रहते हैं। शहनाज जी कैसी हैं आप? आपके जो बाल है ना वो नीचे लड़कों वाले दिख रहे हैं सारे। हो सकता है अंदर एक लड़का ही हो। वैसे आपसे एक बात पूछना था, आपको जीवन में कोई डिसीजन लेना होता है हाँ। तो आप दिल की बात सुनती हो कि गिल की बात सुनते हो? गिल की बात मेरे में दिमाग तो है नहीं, मेरे में सिर्फ दिल है, तो मैं दिल की बात सुनती हूँ। ये अच्छा है भाई वाला। वैसे जस्सी गिल जी आपसे भी पूछना था। हाँ कि दिल आपको की कोई सुनते हो या decision- गिल की, ये उनसे भी यही पूछोगी ना? सेम जोक बैक टू बैक एक ही एपिसोड में हम कैसे सुना सकते हैं? नहीं पूछेंगे। सेम जोक को सुनाने के लिए हम एपिसोड में कम से कम 6 एपिसोड का गैप रखते हैं। पूजा जी, आप ये वो मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेंट थी ना? तो हमने भी मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेंट किया था। हाँ हाँ, लेकिन एक इतनी सी गलती की वजह से हार गए हम। हाँ, फाइनल राउंड से पहले मुझे आ गई थी ना। शर्मा जी, आपकी ये जो जुबान है ये सलमान खान जी की फिल्मों से इंस्पायर्ड है क्या? क्यों? चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, रुको जरा, सबर करो। है कि नहीं? जरूरी है। पलक जी, हाय, बहुत प्यारी हैं आप, साथ में बहुत पतली भी हैं। ऐसा लगता है तकिए का रुई किसी ने निकाल दिया है सारा का। हाँ, इनका रुई निकाल दिया, किसी और को दे दिया है। शर्मा जी, ये सामने फल पड़े हैं ना, हाँ। इनको काटिए ना। हमारी बातें काहे काट रहे हैं बैक टू बैक? सर बोलिए ना इनको, ये बहुत तंग करते हैं, बात पूरा बोलने नहीं देते हैं। खैर, वैसे आप सलमान जी, आपको बताना था, आपके बॉडीगार्ड है ना शेरा जी, हाँ। बहुत इस बात इसमें कौन सा हास्य विनोद हो गया? याद आ गई। नहीं, बहुत अच्छा। ये पिछले वाले जोक पे हंस रही है। You give me attitude. Okay. वैसे हम आपको बताएं, शेरा जी हमको बाहर मिले थे, बहुत ही संस्कारी आदमी है वो। अच्छा, हाँ, हमने बाहर ऐसे किया उन्होंने उनको- आगे से ऐसे नहीं किया। नहीं, उनको गुस्सा आया पर उन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया हम पर, हमारे पास आके हमारा ही हाथ मोड़ के मुक्का बना के हमें मारा। खुद का हाथ नहीं उठाया, बहुत संस्कारी हैं वो। इसे वायलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। Bring it on, bring it on. पावर नहीं, विल पावर। Oh yeah. इतनी लिपस्टिक तूने लगाई नहीं, इतनी खाई तूने, तेरे नहीं, वो दांतों पे शेरा लग भाई गई। ने मारा ना मुक्का। गुड़िया। मैं एक ही गलती निकाल दूं प्लीज हाँ। इनकी। आपने पंजाबी सूट डाला है, साथ में साउथ की ये डाली है, ये तो आपके ये पैन फिल्म इंडिया का लड़की है, पैन इंडिया। हाँ, शी इज अ पैन इंडिया गर्ल। पैन इंडिया कुछ के। सही बोल रहा है। आपके फिल्म का फील लाने के लिए तो किया हम इतना मेहनत है। पैन इंडिया गुड़िया। ओह, अच्छा अच्छा, वाओ, नाइस नाइस। शहनाज करी, मैं एक गलती निकालूं, मैं कहता हूँ एक खूबी निकाल के बताओ, गलतियां तो कितनी निकलाई? नहीं, आई खूबी निकालने लगी हूँ। नाइस वन, आई लाइक इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह तरह के जो लोग हैं ना, सर बहुत स्मार्ट है, पंजाब से भी उठाए हुए हैं, ये यूपी से, आए हुए हैं। देहरादून, मतलब सारे अलग अलग स्टेट के हैं। तो हाँ, अच्छी बात उठाए है, हुए होना नॉर्थ से चाहिए। साउथ एक ट्रक गया था आलू के साथ, उसमें सब भरते भरते आ गए। पैन इंडिया इज द न्यू थिंग। अच्छा बात है। गुड़िया, तूने बताया नहीं तू क्या करने आई आज? हमें सर शादी करना है एक्चुअली। सलमान खान जी बता रहे हैं हम बहुत अकेले हैं। तूने कैसे सोच लिया वो तेरे साथ शादी करेंगे? नहीं नहीं, इनकी बात नहीं कर रही है, तो हमारी रेंज के बहुत बाहर हैं। लेकिन एक ये जो लड़कों का लॉट लाए हैं ना आज ये अपने से,
अच्छा लग रहा है इनमें से? बता दें? नहीं, हम सच बता रहे हैं। हम आपको एक बार बता दें, हम बहुत अकेले हैं। हम अरे आपके दांत पे लिपस्टिक लगी, आप तो पहले ही मुंह मार के आए हो पीछे से। हम खाली बता रहे थे कि हम बहुत अकेले हैं, इतने अकेले हैं। हम जब अपना कपड़ा धोते हैं ना, उसमें भी अगर कोई लड़के का शर्ट आ जाता है, हम उसको गले लगा लेते हैं। इतने ज्यादा अकेले हैं। अभी कुछ दिन पहले नदीम जी, कहाँ नदीम जी, इनका शर्ट जो है वो हमारे हाथ में आ गया, हमने गले लगा लिया। फिर इतना मुश्किल से उस शर्ट से छूटे हम। क्यों? क्योंकि शर्ट के अंदर ये भी थे ना। एक और हमारे दोस्त हैं कौन? जो आजकल बड़े अकेले हैं, कौन है? जो नदीम भाई के बगल में बैठे। इनसे रातें कटती नहीं अकेली। हाँ, और आजकल ये रो देते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ट सूटेबल मैच आपका ये ही होंगे। इनका नाम है आइए पीपी। ये देखो सामने है, सामने। इनके साथ शादी कर लो, 5-6 हो जाओगे आप। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। लाइफ में चलता रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए देखो क्या अच्छी जोड़ी है। पीपी, I told you now one day I'll get you the best. ट्रस्ट में यू आर गेटिंग द बेस्ट। ये क्या है, मोटे हम ये बाहर से, अंदर से हम वेरी थिन। सच में बता रहे हैं, कल हमने अपना एक्सरे कराया, आई एम स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। देखो सीपीपी, इसमें एक एडवांटेज है कि दिन में ये लड़का, रात को ये लड़की। बात तो सही है, इतना मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा जीवन में, और क्या चाहिए यार। पीपी भाई पहले आदमी होंगे जो लड़की से नहीं प्लॉट से शादी करेंगे। हम बता दिए, आई एम स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हाँ? पीपी जो है ना सलमान सर के साथ 24 घंटे रहते तो सिंगल रह जाओगे। ऐसा सलमान जी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? जिन के साथ रहता हूँ वो सिंगल है, उसकी वजह से मुझे मैं सिंगल हो जा रहा हूँ। इट वर्क्स द अदर वे। इसको बता रहा अदर वे, अदर वे। दीदी। अरे बस ज्यादा एम्बुलेंस बनने का जरूरत नहीं है। ये हमारी जो सगी मम्मी है, उनके पति की बेटी है, मतलब बहन है हमारी। बहन है, रानी नाम है इसका। दीदी ये तो वही है ना, हुड़ हुड़ दबंग वाले? हाँ, ये वही है। दीदी ये तो ढिंका चिका वाले हैं ना? हाँ, ये वही है। दीदी लेटेस्ट नहीं हो लगता। आई लव दीदी। अरे हाँ, एक बार कमिटमेंट करती तो किसी अपने आप की भी नहीं सुनते। ये वही है। तो दीदी सीधा बोलिए, सलमान खान ने बातें क्यों घुमा रही हैं? दीदी ये तो क्या हो गया है तुझे? दीदी इनको स्लो ही समझ में आता है। दीदी वो तो पलक जी बेटी है, श्वेता जी की बेटी। हाँ जी, हाँ। कितनी अच्छी बात है ना, इनकी माँ इनकी बहन लगती है और मेरी बहन मेरी माँ लगती है। दीदी बताइए ना, मेरे ना होने वाले जीजा जी कौन है? ना होने वाले होने वाले जीजा जी होते हैं। दीदी अगर होने वाले होते तो हो गए होते। ये क्या बात हुआ? अरे दीदी मजाक कर रही हूँ, बताइए ना जीजा कौन है? हमने तो उनको चूज कर लिया है, पर हमें नहीं पता ना कि वो भी हमें चूज करेंगे कि नहीं। सही बात है दीदी, पांडे आपसे शादी करेगा क्यों? पांडे का बात नहीं कर रहे हैं हम। तो दास दादा की उम्र देखिए, 65 के हो गए वो। दास दादा का बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि तुम नदीम जी से हमारा शादी करा दो, हम साफ साफ बता देते हैं कि हम जस्सी गिल जी का बात कर रहे हैं। दीदी वो शादीशुदा है। तो क्या हुआ, एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड डल जाते हैं। दीदी उनके पास एक ही सिम है जिससे मैं चैट करती हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा भाई, कुछ नहीं चल रहा। मुझे घर जाना है, कुछ नहीं चल रहा। राघव कैसे रहेंगे? दीदी लड़का तो ठीक है लेकिन थोड़ा स्लो है। ये खाली डांस में अपना स्लो मोशन करते हैं, ऐसे बहुत तेज है ये। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बाहर
हमने देखा है इनको, एक लड़की को चोट लगी, उसने कहा आई, इन्होंने लव यू कह के पकड़ लिया उसे। बहुत तेज है ये। दीदी आप इनसे शादी कर लीजिए, आप सदा सुहागन रहेंगी। क्यों, कैसे? क्योंकि भूकंप आ जाए, दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन कॉकरोच हमेशा जिंदा रहता है। क्या सपने देखे थे? टाइगर जिंदा है कि सपने देखे थे? यहाँ पे कॉकरोच जिंदा पे सेटल होना पड़ रहा है। दीदी आपने राघव को तो ओके ओके बोल दिया, लेकिन हाँ एक लड़का और भी है, सिद्धार्थ। हाँ ये अच्छे हैं, आई लाइक हिम, स्मार्ट है, डैशिंग है, अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी जैसी सुडौल, प्यारी, खूबसूरत, कम सिन कली इनके जीवन में आए, उसके लिए इन्हें भी कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड, ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए? दीदी ये गुलाटी बहुत अच्छा मारती है, ये सब बैक फ्लिप। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। संभाल के। बस बस थैंक यू। वाह क्या बात है, इम्प्रेस। सिद्धार्थ अच्छा लगा ये। शो पे गाड़ी से आए थे, ऐसे ही आए हो आप? घर से? क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। क्या बात है, क्या बात है, हमको ये शादी मंजूर है। अब यही चीज दीदी करके दिखाएंगी। नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ये तो। नहीं, मैं आपसे मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, अच्छा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए सेफ्टी मैट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको ये स्टंट बंट आता नहीं है, हम करके दिखाएं। हाँ दिखाइए। हट जाओ, पीछे हटो। दी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लोग अपना दो हाथ ऐसा जमीन पे रखते हैं, पैर हवा में ले जाते हैं। देखा होगा? देखा है। हमारा देखिए, हम दो हाथ जो हैं वो भी जमीन पे नहीं रखेंगे, पैर हवा में। मजाक नहीं कर रहा है, देखना है। कैसे? एक मिनट, कारपेट लगेगा थोड़ा। काउंट किया? नहीं, काउंट किया? मैंने नहीं किया। काउंट किया? जगह बना रहे। काउंट किया? हम तो जगह हम अपना टैलेंट हम ये देखिए। हम आपसे शादी का बात कर रहे थे, आप यहाँ पे ये स्टंट दिखा रहे। लगा स्टंट करने जा रही थी, हम जगह बना रहे थे। अच्छा अच्छा, ये लगा हम टैलेंट दिखा दिए हमारा। दीदी हमने सलमान सर के लिए ऐसे लिखा है। अच्छा, निबंध ऐसे लिखा है, सुना दो। दीदी लेकिन मैंने ऐसे वैसे ही लिखा है। तो वैसे ही सुना दो। दीदी वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा कैसे सुना है? जैसे सुनाना है सुना दो। दीदी जैसे कैसे सुना दे? जैसे तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे लिखा है। अरे जो ऐसे तुमने वैसे ही लिखा है, उसको जैसे तैसे सुनाना है, सुना दो। यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, दिखाओ अपना टैलेंट। दीदी आप तो मुझे कंफ्यूज कर दी, मैं तो भूल ही गई कि जो मैंने ऐसे वैसे लिखा है वो कैसे सुनाओ, ऐसे सुनाओ कि वैसे सुनाओ? ऐसे जैसे तैसे वैसे वैसे करके हमारे दिमाग का ऐसा का तैसा कर दिया तुमने। कुछ सुनाने का जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ, तुम घर जाओ, तुम गांव जाओ। बात कर रही है। सॉरी दीदी, सॉरी। नहीं सॉरी का बात नहीं है, इतना बड़े बड़े लोग आया हैं, ये अपना प्रमोशन का बीच में हम तुमको प्रमोट कर रहे हैं, तुम्हें जगह दे रहे हैं ताकि तुम अपना ऐसे सुना सको। सलमान जी सुनने के लिए खड़े हुए हैं, तुम यहाँ पे बेकार का बात कर रहे हो। अच्छा बात है ये? सॉरी दीदी। नहीं सॉरी तो ठीक है, लेकिन बात अच्छा है। सॉरी। हाँ तो ठीक है, माफ किया तुमको, रोने धोने का जरूरत नहीं है। लड़की टैलेंटेड है, बुरी नहीं है। ये अपना क्या ऐसे Sorry, दीदी। हाँ मान लिया ना, सुना हमने, तुमको माफ किया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, जब अपना ऐसे लिखती है अच्छा है, बोल दिया ना यार। बोलो सॉरी, बोलो सॉरी। हमने माफ किया, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया, हमने माफ किया। इन सब ने तुमको माफ किया, ठीक है, हो गया। खाली बता रहे हैं कि लड़की बुरी नहीं है। Really अरे भाई ये आप बोले ना। कितना सॉरी बोलेगी मैं, पागल कर दिया है।
लगता है ना हमको लड़के का सिलेक्शन हो नहीं रहा। ए, यार। हम माफ कर दिया हूँ तुम्हें। आओ 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 बेटा आओ। थैंक यू दीदी। चल यहाँ से। माफ कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे। बाय सर। भाई हमने आपको ट्रेन में फाइटिंग सीक्वेंस में बहुत बार देखा है, वांटेड में, पठान में, इसमें भी आपका फाइट सीक्वेंस है। आप सुपरस्टार हो भी। आपको याद है आप ट्रेन में कब बैठे थे लेटेस्ट? कॉलेज के टाइम। अच्छा। कॉलेज के टाइम पर ट्रेन से ही ट्रैवल हुआ करता था। अच्छा जी। तो कभी कभी जब ऐसा लगता कि आज टैक्सी से चलें तो पैसे हुआ नहीं करते थे। जेवियर्स में मैं पढ़ता था और एल्फिंस्टन में भी। तो जब मैं जेवियर्स जाता था तो टैक्सी लेके जाता था, एक गली पहले रुकता था। अच्छा। वो बोलता था कि यार पहले वाले से पैसे लेके आया। अच्छा। और वहां से गुल। तो एक ऐसा हुआ कि अब मॉडलिंग शुरू हो गया, मेरा काम वाम ठीक चलने लग गया मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो बोला चलो टैक्सी पकड़ते हो, देखा कि वाकई में पैसे नहीं थे। चलो घर पहुंचेंगे, गैलेक्सी दे देंगे। तो मैं एक टैक्सी वाले को रोका मैंने। वो टैक्सी वाला आया मेरे साथ और गैलेक्सी में आया, एंटर किया यार। और मुझे बार बार वो टैक्सी के अंदर बोल रहा था कि बाबा मैंने आपको कहीं देखा है। बाबा मैंने आपको कहीं देखा है। जैसे मैंने बोला कि पहले माले पे देखना, मैं आ रहा हूँ पैसे लेकर, जो उसने मुझे गालियां बकना शुरू की। तो मुझे झट से समझ में आ गया कि ये वही टैक्सी वाला है जिसको मैं जेवियर्स एक बार लेके गया था और उसको पैसे नहीं दिए। तो मैं हंसने लग गया, वो भी बेचारा हंसने लग गया। आई सेड उस टाइम का जो नहीं दिया उसको इंटरेस्ट अभी तक के और आज का मिला के मैं आपको दूंगा। वाह। तो रोबोटिक्स अटक गए भाई, इसका क्या करना है? आप ही बकरियों के सलमान खान कहाँ से आए हो? मुंह में किसी ने वैक्यूम डाला था तुम्हारे? क्या हो क्या गया है? हम तुम में इतने छेद करेंगे, और जा झूठा गई का। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और कहाँ से। हम पहले ही कंफ्यूज हैं। बाल तेरे नाम वाले, डायलॉग दबंग वाला, मुंह तेरा ऐसा जैसे जुराब में छेद हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हो। सर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा प्लीज प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन दो मेरा। मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ सर से। भाई बस ऐसा ही दोस्त है कॉलेज का, बाकी आप समझते ही हैं। सलमान भाई सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा सलमान भाई बोल रहा है, तेरा खुद का सगा भाई तेरे को भाई नहीं बोलता, तू उनको भाई बोल रहा है। यार तेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे से भी इधर काम करने से, उनको भी तुमने ऐसा कर दिया तो मुझे कोई और काम पे लगवा दे। मैंने भाई इसको काम पे लगवाया। मैंने कहा भोपाल में कुत्तों का एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है, तूने ध्यान रखना कि कोई भी कुत्ता आंख ना खोले। ये मानता ही नहीं है। ये काम है यार, कौन कुत्ता मेडिटेशन करता है? तू ही नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। यार कोई इधर काम लगवा। अमृतसर से मुंबई इसलिए आया हूँ। तो सीलिंग देखा तूने बैंड्रा वाला? हाँ। उसको नीचे से धोना तूने। सीलिंग को नीचे से ऑलरेडी पानी है, धुल तो रहा है। वो खारा पानी है, उसको हाथ से पकड़ के साइड पे करना, मीठे पानी से धोना है तुम्हें। करता ही नहीं काम। यार ये क्यों काम लगवा रहा है? कोई सोनी चैनल में लगवा दे मेरे को। सोनी चैनल का भी तुझे काम दिया है। हाँ। पूछ ले, ये चैनल वाली बैठी हुई है। हाँ, प्लीज। सोनी चैनल ने कहा है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में ना आए ये। तुझे उसके भी पैसे देने को तैयार है वो। यार अच्छा सा काम भाई पर इसके हाथ का जादू अगर आप देखो, हाँ। हाथों में तेल लगा के 10 मिनट में कुत्ते की पूंछ सीधी कर देता है ये। इसका इतना टैलेंट है। सलमान भाई उसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है। मेरे दोस्त ने तेल इतना बढ़िया बनाया है। हाँ। किसी भी चीज पे लगाओ सीधी। देखा, वहां पे भी क्रेडिट मुझे दे रहा है। एक बार इसने कुत्ता रखा, कुत्ते को कहता मेरी बात सुन, कोई भी चोरी करने आए तूने जोर शोर से भौंकना है। कुत्ता कहता तू मेरी बात सुन, 3 दिन से तूने मुझे दूध नहीं पिलाया, तेरे घर चोर क्या करने आएगा? कहता सीरियसली, कुत्ते ने अपनी लीश निकाल के दे दी इसको। कहता ये इसको गिरवी रख, मुझे कुछ खिला। सलमान भाई इसने कुत्ता रखा अपनी आदत से मजबूर। कुत्ते को कह रहा है, कहता कभी सोचा था कपिल शर्मा शो में आगे कुत्ता रखा, उसको कहता कभी सोचा था तुमने कि तुम कपिल शर्मा के घर में आओगे? हाँ, फिर उसने मुझे बताया आगे।
सर मैं सच्ची में कॉलेज में, मतलब अभी तो आप ऐसा देख रहे हो, कॉलेज में मैंने भी बॉडी बनाई थी, सेम मैंने प्यार किया वाली, हाँ एकदम टाइट। पता नहीं जैसे ही बॉडी बनाई मुंह खराब हो गया पता नहीं क्या है चक्कर, रिएक्शन कर गई वो। सर इनको नहीं पता लगता, ये हैं आलू वाले कुलचे खाने वाले बड़े मुंह वाले, ऐसा स्मार्ट मुंह हो जाए ना तो इनको लगता मुंह खराब हो गया। अच्छा मैं तो अमृतसर में आलू वाले कुलचे, तू बड़ा स्कॉटलैंड में पैदा हुआ है। आपको पता है डाइट कैसी करता था, जिम के बाहर लोगों को जाके आता, आप तो अंडे वाला जो पीला वाला निकाल के फेंक देते हो, आपने तो फेंकना ही है, तो कहता मुझे दे दो इसके बाद पीली गोलियां बहुत सारी हैं। राजू एक बात तुझे पता है अंधेरी के बाद क्या आता है? विले पार्ले। अंधेरी के पहले क्या आता है? जोगेश्वरी। जब सारे रास्ते पता है तो रिक्शा क्यों नहीं चलाता तू फालतू में इधर आके तंग करता है। जहां 4 लड़कियां देखी, ही इज जस्ट जेलस। जेलस किस बात को? मैं तू बड़ा एलन मस्क का पोता है तू। यार ना भी हूं, हैंडसम स्मार्ट आदमी हूं। स्मार्ट आदमी भाई आपको मैं बता नहीं सकता। जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी लड़की देखने गए आए, तो लड़की चाय लेके आई, कहती चीनी कितनी लेंगे? कहता चीनी बढ़ी है, मुझे आटा दे दो जा यार। और खुद शादी से पहले 15 लड़कियां देखी हुई, सबको मना कर दिया। फिर किसी ने बताया, कहते किसी लड़के को साड़ी पहना के देखो, शायद उसको पसंद आ जाए। ये शादी के बाद हनीमून मनाने गया, होटल वालों ने कहा ये रहा स्वीट। इसकी वाइफ कहती नहीं हमें स्वीट नहीं, हमारा बजट नहीं। कहते नहीं हमारी तरफ से है, पति नहीं अच्छा मिला, कमरा ढंग का लो आप। तो ये गिफ्ट मिला इनको। भाई नॉर्मली होटल में जाओ ना तो उन्होंने बेडरूम पे ना वो रखा होता है तौलिए का बतख बना के। ये हनीमून के बाद अंदर गया, उन्होंने तौली से थप्पड़ बना के रखा होता है। कहते खबरदार बेड पे चढ़े दो। यार इतना तो मेरी सुहागरात शादियों के बारे में जानता है सर। पिछले 25 एपिसोड से मेरी शादियां सुहागरात सब पता है इसको। एक तो मैंने बताया नहीं। कौन सा? जब जो लड़की चाय लेके आई थी तो वो गई चाय देखने आई, कहते लड़का कौन है? कहते ये उसने चाय का कप पकड़ा। कहते सर 1 मिनट बहुत हो गया है सर। मैं वैसे अंदर से हैंडसम आदमी हूँ। ओए उल्टा उसकी वजह से अच्छा लग रहा था। क्या कर दिया? पर सच में सलमान भाई आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। आपको हम सब की ओर से हम आपको सीरियसली बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको उसकी सख्त जरूरत है। जब तक आपके ऐसे दोस्त हैं आपका कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली दोस्तों एक बार जोरदार तालियां किसी का भाई किसी की जान की पूरी स्टारकास्ट के लिए। आइए सर। सलमान भाई थैंक यू सो मच और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।